नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्टडी लास्ट नाइट। तो दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं छात्रावास अधीक्षक एवं छात्रावास अधीक्षक की जो पोस्ट है छत्तीसगढ़ में, ठीक है, उसके बारे में कि जो मतलब उसका एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, जिसका एग्जाम का डेट भी मैंने आप लोग को पिछले वीडियो में बताया था जो कि 27 जुलाई है, मतलब कि उसका 27 जुलाई को उसका एग्जाम होना है। तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि उस क्वेश्चन पेपर में कहाँ कहाँ से किस किस टॉपिक से कितने कितने अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि परीक्षा जो होगी ना वो केवल एक चरण में होगी और जो कि वस्तुनिष्ठ प्रकार के वहाँ पे क्वेश्चन आएंगे। मतलब कि वस्तुनिष्ठ मतलब आप जानते होंगे कि कोई भी क्वेश्चन के आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे और आपको अपने हिसाब से उन विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो मतलब क्वेश्चन आएंगे ना वो क्वेश्चन पेपर में 150 अंक के क्वेश्चन पेपर आएंगे। हर एक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित होगा, मतलब कि 150 प्रश्न वहाँ पे आप लोगों से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आइए जानते हैं डिटेल में कि कौन कौन से मतलब टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन और किस प्रकार के क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाएंगे। तो भाग पहला है, उसमें होगा कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान, ठीक है। इसके कुल 50 प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे जो कि 50 नंबर का होगा, जिसमें से आप लोगों को 25 नंबर लाना एकदम अनिवार्य है। अगर मान लीजिए आपने 25 नंबर नहीं लाया उसमें तो आप उसके रेस से बाहर हो जाएंगे, ठीक है। मतलब कि एग्जाम में आप लोग फेल हो सकते हैं। तो इसमें 25 नंबर लाना एकदम अनिवार्य है, ये चीज़ लिखा हुआ है। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या आ सकता है, कंप्यूटर का परिचय, मतलब कि कंप्यूटर के परिचय के बारे में लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसका इंट्रोडक्शन, मतलब कि उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फिर उसके बाद दूसरा इसमें टॉपिक होता है कंप्यूटर के उपयोग, मतलब कि कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ एवं किस लिए किया जाता है, उसकी सामान्य जानकारी आपको होना चाहिए, ठीक है। उससे संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे उस क्वेश्चन पेपर में। कंप्यूटर के प्रमुख भाग जैसे कि सीपीयू, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस की सामान्य जानकारी आप लोग को होनी चाहिए, ठीक है। मतलब कि ये जो क्वेश्चन पेपर में इस प्रकार के प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे। चौथा है प्रिंटर के प्रकार, इंक जेट, लेजर जेट एवं अन्य प्रकार के प्रिंटर, मतलब बस बहुत सारे प्रिंटर होते हैं। आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा इसके बारे में आप वीडियो भी बनाऊंगा और उसमें आप लोग अच्छे से इस चीज़ को देख सकते हैं, ठीक है। पांचवा है ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम, कॉमर्शियल एवं ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम, मतलब कि आप लोग को ये सारी चीज़ों की तैयारी भी करनी है ऑपरेटिंग सिस्टम के, ठीक है। छठवा है वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट एवं प्रेजेंटेशन के उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं, कार्यालय में उसका उपयोग के लायक सामान्य जानकारी की, मतलब कि कार्यालय में अगर हम लोग काम कर रहे हैं तो वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट एवं प्रेजेंटेशन का उपयोग किस प्रकार से और कैसे कर सकते हैं, इसकी आप लोगों को सामान्य जानकारी होनी बहुत जरूरी है क्योंकि ये क्वेश्चन आने वाला है। अगला है इंटरनेट के उपयोग। इंटरनेट के उपयोग में क्या किया जाता है, ईमेल है, डॉक्यूमेंट सर्चिंग है, वेबसाइट सर्चिंग है, विभिन्न सरकारी विभाग की वेबसाइट की सामान्य जानकारी आप लोग को होना अनिवार्य है, ठीक है। अगला है एंटीवायरस के उपयोग, कंप्यूटर वायरस से होने वाले नुकसान एवं कंप्यूटर वायरस की सामान्य जानकारी, कंप्यूटर वायरस से क्या नुकसान होता है कंप्यूटर में, या फिर उसको ठीक कैसे किया जाता है, या फिर अफेक्ट कैसे होता है कंप्यूटर इस चीज़ से, इसकी सामान्य जानकारी आपको होना बहुत जरूरी है, ठीक है। मल्टीमीडिया के उपयोग, मल्टीमीडिया के उपयोग मतलब कि देखिए ऑडियो, वीडियो एवं टेक्स्ट का उपयोग करने की सामान्य जानकारी, ये सभी को मिला के क्या बनता है, मल्टीमीडिया बनता है। तो मल्टीमीडिया की आपको सामान्य जानकारी होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं। अगला है सीडी डीवीडी से संबंधित जानकारी, जैसे मान लीजिए सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है या फिर डीवीडी का फुल फॉर्म ही क्या होता है। ऐसे मतलब प्रश्न हम लोग को बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में, बहुत सारी परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। तो इसमें भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आप लोगों से, ठीक है। अगला है गूगल, अल्टाविस्टा, यूट्यूब की सामान्य जानकारी, सर्च इंजन से वांछित जानकारी कैसे प्राप्त की जाए, इसकी सामान्य जानकारी, मतलब कि आप लोग गूगल पे आप लोग क्या सर्च कर सकते हैं, कैसे उसका यूज़ करते हैं और इसका कहाँ कहाँ उपयोग होता है, ये सारी जानकारी आपसे वहाँ पे पूछी जा सकती है, ठीक है। ये तो रहा भाग हमारा पहला, कंप्यूटर संबंधित सामान्य जानकारी। अब भाग दूसरा आता है हिंदी व्याकरण सहित, ठीक है। देखिए जो इसमें था, मतलब कि कंप्यूटर से कितने नंबर का क्वेश्चन आता था, इसमें 50 नंबर के क्वेश्चन थे और 50 ही क्वेश्चन थे। दूसरा है हमारा भाग है हिंदी व्याकरण सहित, मतलब कि इसमें 10 नंबर के टोटल क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 10 होंगे, ठीक है। मतलब कि 10 नंबर के क्वेश्चन 10 पूछे जाएंगे। पहला है स्वर व्यंजन वर्तनी, ठीक है। पहला टॉपिक क्या हो गया आपका, स्वर, आप लोग याद कर लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा, स्वर व्यंजन और वर्तनी। दूसरा है लिंग, वचन और काल, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन आएगा वो किससे आएगा, लिंग से आ सकता है, फिर वचन से आ सकता है, फिर काल से आ सकता है। तीसरा क्या है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया का व्यवहारिक प्रयोग। चौथा है समास रचना एवं प्रकार, ठीक है। ऐसी क्वेश्चन भी मतलब बहुत सारे प्रश्न पेपर में हम लोग को देखने को मिलती है, तो इसमें भी इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे।
पांचवा क्या है, संधि, स्वर, व्यंजन एवं विसर्ग संधि। मतलब संधि के बारे में आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे कि कौन कौन संधि होती है, जैसे स्वर संधि होती है, व्यंजन संधि होती है, विसर्ग संधि होती है। तो इसके बारे में अपना डाउट पूरी तरह से क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है। व्याकरणिक अशुद्धियां, मतलब जैसे मान लीजिए कवियत्री है, कवियत्री को किस प्रकार से लिखा जाता है, तो वो मतलब सारी चीजें इसमें आएंगी। ठीक है। सातवां है शब्द रचना। शब्द रचना मतलब कि कहाँ पे उपसर्ग लगाया गया है, कहाँ पे कौन सा प्रत्यय लगाया गया है, ये सब की जानकारी आप लोग को होना बेहद ही जरूरी है। अगला है शब्द प्रकार, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। मतलब कि देखिए हम लोग को अलग अलग हम लोगों ने पेपर दिलाया हुआ है। ठीक है। उसमें क्या किया जाता है कि कोई आपको शब्द दे देगा, उसमें क्या बोलेंगे, देशज लिखिए इसके शब्द, या फिर विदेशी शब्द लिखिए, या फिर तद्भव शब्द लिखिए। मतलब कि इस प्रकार के क्वेश्चन भी आप लोग को इसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है। अगला है पर्यायवाची, विलोमार्थी, अनेकार्थी शब्द एवं अनेक शब्दों या वाक्यांश के लिए एक शब्द। हम लोगों ने मतलब बहुत ही छोटी क्लास से ये पढ़ते आ रहे हैं, पर्यायवाची शब्द पढ़ते आ रहे हैं, अनेकार्थी शब्द या फिर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। मतलब कि ये सारे जो क्वेश्चन हैं वो बहुत ही पुराने और बहुत ही ईजी होते हैं। ठीक है। तो इसको आप लोग इसकी तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा, ताकि इसमें आप लोग के बिल्कुल भी मार्क्स ना कटें। ठीक है। अगला है मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। मुहावरे एवं लोकोक्तियों से भी बहुत सारे आप लोग को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो इसको भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला है, अगला भाग जो है अंग्रेजी। अंग्रेजी में कितने नंबर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, और वो कितने नंबर का होगा, 10 प्रश्न को होगा। उसके बाद उसमें कौन कौन सी टॉपिक्स आएगी, देखिए अंदर हम लोग देख लेते हैं। पहला है नंबर्स, जेंडर, आर्टिकल्स। मतलब कि नंबर्स से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या फिर जेंडर से पूछे जा सकते हैं, या फिर आर्टिकल से पूछे जा सकते हैं, या फिर तीनों से भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को तीनों को बेहद ही ध्यान से पढ़ना होगा, ताकि इसमें से अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो आप लोग उसको मिस ना करें। अगला है प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स, वर्ब। ठीक है। मतलब कि प्रोनाउन से क्वेश्चन आ सकता है, एडजेक्टिव से क्वेश्चन आ सकता है, और वर्ब से क्वेश्चन आएगा। उसके बाद है यूज ऑफ सम इंपॉर्टेंट कंजक्शन। मतलब कि वहाँ पे देखिएगा, जब आप लोग एग्जाम दिलाए होंगे कोई भी, तो वहाँ पे देखिए ऑफ कहाँ पे आएगा, ऑन कहाँ पे आएगा, इन कहाँ पे आएगा। मतलब कि इस प्रकार के क्वेश्चन वहाँ पे आप लोग को देखने को मिलते हैं। तो इसमें भी जो छात्रावास अधीक्षक और छात्रावास अधीक्षिका का फॉर्म का भर्ती परीक्षा है, ठीक है, उसमें भी आप लोग को इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसकी आप लोग बेहद ही अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। यूज ऑफ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन। ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। मतलब कि वहाँ पे आप लोग को वाक्यों को चेंज करना होगा, जैसे कि एक्टिव, पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। देखिए पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस तो आप लोगों ने बहुत बनाया होगा। उसके साथ साथ यहाँ पे क्या आएगा, डायरेक्ट नरेशन आएगा, डायरेक्ट नरेशन या फिर इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है। तो उसमें भी आप लोग को अच्छे से तैयारी करनी होगी, क्योंकि आप लोग को मतलब बहुत सारे तरीकों से आप लोग इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हो। इसकी भी तैयारी आप लोग को अच्छे से करनी होगी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इस प्रकार के भी आने वाले हैं। वेकोबुलरी से कितने क्वेश्चन आएंगे, सिनोनिम्स, एंडोनिम्स आएंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मतलब कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आएगा, और स्पेलिंग। स्पेलिंग जैसे मान लीजिए किसी भी शब्द का आप लोग को स्पेलिंग चार्ट दे दिया रहेगा, उसमें से आपको सही चूज करना होगा कि कौन सा इसमें सही है। उसके बाद देखिए गणित। उसके बाद भाग आता है गणित का। गणित में कुल कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 20 के लिए एक एक अंक निर्धारित होगा। मतलब कि 20 नंबर का ये होने वाला है। ठीक है। चलिए एक देखते हैं इसमें कि कौन कौन से टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला है महत्तम समापवर्त्य और लघुत्तम समापवर्त्य, जो कि बेहद ही आसान है। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इस चीज़ों को। महत्तम समापवर्त्य और लघुत्तम समापवर्त्य क्या है आ सकता है, और इससे संबंधित प्रश्न भी आ सकते हैं कि आप लोग इसको हल करके दिखाइए करके। ठीक है। अगला है औसत। औसत निकालने से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे कि औसत इसका कैसे निकाल सकते हैं, या फिर आप लोगों को कोई न्यूमेरिकल दे देगा और बोलेगा कि औसत निकाल के दिखाइए। उसके बाद है प्रतिशत। प्रतिशत का अर्थ क्या होता है, प्रतिशत को दशमलव में बदलना, या फिर दशमलव को प्रतिशत में बदलना, इससे संबंधित आप लोगों से प्रश्न वहाँ पे पूछे जा सकते हैं। इसके बाद है चाल, समय, दूरी। ठीक है। चाल, समय, दूरी से क्या प्रश्न आ सकते हैं, जैसे मान लीजिए चाल दिया है, समय दिया है, तो आप लोग को दूरी ज्ञात करना होगा। हो सकता है केवल दूरी दिया और समय दिया हो, तो आपको इसमें क्या करना होगा, चाल ज्ञात करना होगा। उसके बाद है साधारण ब्याज या फिर चक्रवृद्धि ब्याज भी इसमें पूछा जा सकता है कि सामान्य ब्याज या फिर साधारण ब्याज या फिर चक्रवृद्धि ब्याज में से एक क्वेश्चन आएगा कि इसमें आप लोग को डिफरेंस निकालना चक्रवृद्धि ब्याज में और साधारण ब्याज में। ठीक है। जो कि हम लोग को सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। उसके बाद है लाभ तथा हानि। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ, हानि, इन्हें प्रतिशत व रुपए में व्यक्त करना। मतलब जैसे मान लीजिए लाभ का परसेंट कितना है और हानि का परसेंट कितना है, ये सारी चीज़ें इसमें पूछी जाएंगी आपसे। अगला है
अनुपात एवं समानुपात। अब अनुपात एवं समानुपात में क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि अनुपात में कोई क्वेश्चन दिया है और एक्स का मान आपको निकालना है, ठीक है, जो कि हम लोगों ने 5वीं 6वीं क्लास में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो उस टाइप के क्वेश्चन भी आप लोग को इसमें देखने को मिलेंगे। अगला है प्रतिशतता जन्म व मृत्यु दर जनसंख्या वृद्धि हास्य। देखिए यहाँ पे क्या होता है, प्रतिशतता जन्म मृत्यु दर। जैसे मान लीजिए जनसंख्या होता है, जनसंख्या के रिगार्डिंग क्वेश्चन आता है कि एक शहर की जनसंख्या 4 साल पहले इतना थी, 5 साल बाद इतनी हो गई, तो मतलब कि कितने लोगों का उसमें परसेंट जन्म हुआ और कितने लोग की मृत्यु हुई, ये सारी चीज़ें आपको पूछी जाएंगी इस क्वेश्चन पेपर में। अगला है रेखा तथा कोण। रेखा तथा कोण से आप लोग क्या समझते हैं, जैसे मान लीजिए रेखाखंड या फिर सरल व वक्र रेखाओं के कोणों के प्रकार के, मतलब इसमें कौन कौन से कोण होते हैं, ये सब आपसे पूछा जा सकता है। अगला है समतलीय आकृतियां। समतलीय आकृतियां मतलब क्या होता है, जैसे त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया, वृत्त हो गया, इसमें से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इससे रिलेटेड, ठीक है। अगला है समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल, त्रिभुज, आयत, समांतर चतुर्भुज एवं समलंब चतुर्भुज, इससे भी आप लोग क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ताकि आप लोग जो है इससे अच्छे से तैयारी कर सके और इसमें जितने भी फॉर्मूले होते हैं उसको आप लोग अच्छे से ध्यान से समझ लीजिएगा, ताकि इससे कोई भी क्वेश्चन आए तो आप लोगों से वो छूटे नहीं, ठीक है। ठोस की मांगे। ठोस की मांगे क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, क्षेत्रफल, आयतन, घन व घनाभ। मतलब कि आप लोग 10वीं का मैथ्स का बुक देखेंगे ना, तो उसमें ठोस की आकृतियों के बारे में बताया गया और उसका बेहद ही आसान तरीके से फॉर्मूला दिया हुआ है, तो आप लोग उसको प्रीफर कर सकते हैं एक बार पढ़ने के लिए, ठीक है। अगला देखिए क्या होगा, सामान्य ज्ञान। अगला जो सामान्य ज्ञान है उसके कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, 15 प्रश्न टोटल पूछे जाएंगे, ठीक है। पहला उसमें टॉपिक होगा जो भारतीय राजनैतिक व्यवस्था एवं संविधान। इसमें क्या क्या पूछे जा सकते हैं आपसे, मुख्य संवैधानिक प्रावधान, मौलिक कर्तव्य एवं अधिकार, सूचना का अधिकार, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय व्यक्तित्व, लोकतंत्र एवं चुनाव, लोकसभा, राज्यसभा, मुख्य संवैधानिक प्रावधान, इसमें आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अगला है भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय सभ्यता का सांस्कृतिक, ठीक है, ऐतिहासिक घटनाएं जो होती हैं इतिहास में, उसको पूछा जा सकता है। भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास क्या है, 1857 से लेकर 1947 तक क्या क्या घटनाएं हुई, इसका पूरा घटनाक्रम आप लोगों से पूछा जा सकता है। भूगोल। भूगोल में क्या क्या आ जाएगा, भारत का भौगोलिक स्वरूप, प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण चेतना, प्राकृतिक वनस्पति एवं अन्य प्राणी, मिट्टी एवं उसके प्रकार, खनिज, प्रमुख उद्योग, छत्तीसगढ़ का भौगोलिक पर्यावरण। मतलब कि ये सारी जो चीज़ें हैं ये इसमें भूगोल में आ जाएंगी। अगला है भारतीय अर्थव्यवस्था। इसमें क्या क्या आ जाएंगे, सामाजिक एवं आर्थिक विकास, जनसंख्या परिप्रेक्ष्य, सकल राष्ट्रीय उत्पादन और प्रति व्यक्ति आय, पंचवर्षीय योजनाएं, कृषि व ग्रामीण विकास, औद्योगिक विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था, बैंक प्रणाली, वर्तमान आर्थिक घटनाक्रम, ठीक है, ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। अगला क्या है, सामान्य विज्ञान। विज्ञान के इसमें मूलभूत सिद्धांत पूछे जाएंगे आपसे, और जीवन की गुणवत्ता के लिए विज्ञान का हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं और क्या यूज कर सकते हैं, ये चीज आपसे इसमें पूछा जाएगा। उसके बाद है देखिए समसामयिक, घटनाक्रम, खेलकूद, देश विदेश। मतलब कि जो भी मतलब अभी करंट अफेयर्स होते हैं ना, वो सब आपको इसमें से पूछे जाएंगे। जैसे इसका कितना प्रश्न आएगा, टोटल 15 प्रश्न आएगा, जिसमें 15 अंक निर्धारित होंगे। इसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, या फिर मतलब कि जैसे मतलब होता है ना, कुछ इस साल का कुछ घटना होती है या फिर हाल ही में क्या हुआ था, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो वो चीज़ें आप लोग को इसमें देखने को मिलेंगी। और खेल के बारे में कि मतलब पिछले साल का स्वर्ण पदक किसने जीता था, हॉकी में किसने जीता था, क्रिकेट में किसने जीता था, इस प्रकार के खेलकूद के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे, और साहित्य के बारे में भी। अगला है छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी। यहाँ पे आप लोग को छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी होना बेहद ही जरूरी है, अगर आप सीजी हॉस्टल वार्डन का एग्जाम दिला रहे हैं तो, ठीक है। इसमें देखिए 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके लिए 20 अंक ही निर्धारित होगा। इसमें क्या क्या आ जाएंगे, छत्तीसगढ़ के इतिहास की सामान्य जानकारी, संक्षिप्त राजनीतिक, मतलब कि राजनीति के बारे में भी आपसे पूछा जाएगा। हो सकता है आप लोगों से स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पूछे, छत्तीसगढ़ के बारे में, और जनजाति के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद क्या है, घटनाक्रम एवं महत्वपूर्ण व्यक्तित्व। मतलब कि महत्वपूर्ण व्यक्तित्व जैसे क्या हो गया, किसी मतलब जैसे छत्तीसगढ़ का गांधी किसे से कहा जाता है, या फिर शहीद वीर नारायण सिंह, जैसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है ना, उनके बारे में भी आप लोगों से ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद लास्ट क्या टॉपिक है, बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान में क्या पूछे जाएंगे, 10 प्रश्न टोटल पूछे जाएंगे, और इसमें जो अंक निर्धारित है वो भी कितने हैं, 10 हैं। देखिए जैसे मान लीजिए आप लोग, मैं जोड़ देता हूँ यहाँ पे, देखिए बाल मनोविज्ञान से 10 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। सामान्य जानकारी छत्तीसगढ़ की कितनी आएगी, 20, तो कितना हो गया, 10 और 20 30। खेलकूद और सामान्य विज्ञान में 15-15, मतलब कि 30-30 कितना हो गया, 60 अंक हो गया, ठीक है। अब देखिए मैथ्स में कितने नंबर का आने वाला है, 20 नंबर का, तो 60 और 20 कितना हो गया, 80 हो गया,
ठीक है। और देखिए इसमें से हिंदी और इंग्लिश में से कितने कितने 10-10 नंबर को, तो 80 और 20 कितना हो गया, टोटल नंबर हो गया 100। और यहाँ आपको कंप्यूटर से दिखने को मिलेंगे 50, तो 50 और 100 कितना हो गया, 150 है। और साथ ही में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि 1/3 अंक है वो काटे जाएंगे गलत उत्तर के लिए। और साथ में यहाँ पे एक जानकारी ये भी लिखी हुई है कि आप लोग को अनारक्षित वर्ग के लिए 33% अंक लाना अनिवार्य है, और अगर आप आरक्षित वर्ग हैं तो आपको 23% लाना अंक अनिवार्य है। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वीडियो जो है पूरे अच्छे समझ में आई होगी, और इसके रिगार्डिंग आप लोग अपनी तैयारी बहुत ही अच्छी करें ताकि सीजी वार्डन का आपका एग्जाम निकल जाए। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।